Hello everyone, welcome to the channel MS Study for CBSE pattern. This is Saloni and we are learning maths. In today's video I am going to start class 5th maths chapter 1 revision exercise 1 का क्वेश्चन नंबर 29 सॉल्व करेंगे आज हम। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द SCF ऑफ, SCF फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट है आपका 32 एंड 56। तो 32 एंड 56 का SCF फाइंड करना है। तो SCF फाइंड करने के डिफरेंट मेथड्स होते हैं। नंबर 1 है मल्टीप्लाई, यानी कि मल्टीपल राइट करके। ठीक है, राइटिंग मल्टीपल्स। सेकंड हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। और थर्ड हो जाएगा आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, तो सबसे सुइटेबल मेथड जो रहता है वो रहता है आपका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जब तक आपको क्वेश्चन में मेंशन ना किया जाए तब तक आप इनमें से कोई भी एक मेथड यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ जो मेथड आपको यहाँ पे मेंशन होगा आपको वही यूज़ करके और उसी के हेल्प से सॉल्व करना होगा क्वेश्चन को। बट क्योंकि यहाँ पे कोई भी मेथड नहीं दिया हुआ है तो आई एम गोइंग टू यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आपको क्या करना होता है, जो नंबर्स दिए हुए हैं उनके प्राइम फैक्टर्स निकालने होते हैं। फैक्टर्स आपको इस तरीके से निकालने होते हैं। तो यहाँ देखिए, कभी भी 1 से नहीं डिवाइड करेंगे, बिकॉज 1 से डिवाइड करेंगे तो वापस वही नंबर आ जाएगा। तो सबसे छोटा जो हमारा यहाँ पे प्राइम नंबर होता है, जो कि अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 28 में करवाया था, उसकी वीडियो की लिंक मैं आपको इसी वीडियो में शेयर कर दूँगी। वहाँ से आप देख सकते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। तो 2 से इसे हम डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 2 1 ज़ा 2, 1 बच गया, 1 इसके साथ गया तो वो गया 12। तो ये हो जाएगा आप 2 6 ज़ा 12। अब यहाँ पर फिर से 2 से चला जाएगा, ये 2 8 ज़ा 16, अगेन 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे जो 32 के फैक्टर्स आ गए हैं वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ओके, और इसके बाद हम निकाल लेते हैं 56 के फैक्टर्स। तो 56 के लास्ट में देखिए 6 है, यानी कि इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये जाएगा 2 2 ज़ा 4 और यहाँ पे 1 बच गया, इसके साथ आया तो 16 हो गया ये। तो 2 8 ज़ा 16। अब 2 से जाएगा तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, उसके बाद 2 7 ज़ा 14 एंड 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पर आपके 56 के जो फैक्टर्स हैं वो हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। ठीक है, अब SCF निकालना है हमें। तो SCF का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें जो भी नंबर्स आपके कॉमन आ रहे हैं वो देख लीजिए। यहाँ पे 2 जो है 3 टाइम्स इसमें दिया हुआ है और यहाँ पे 5 टाइम्स है। इट मीन्स एटलीस्ट 3 टाइम्स तो इसमें आपके 2 कॉमन है। तो उन्हें हम राइट कर देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। तो इनका जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आया है वो आया है 8। ठीक है, अब इसका बी पार्ट देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट है आपका 90 एंड 105। आपको 90 और 105 के SCF को फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर 90 के फैक्टर को निकाल लेते हैं। तो 90 आपको देखिए 2 के टेबल में आता है क्योंकि लास्ट में 0 गिवन है। तो जाएगा 2 4 ज़ा 8, 1 इसके साथ गया तो ये 10 हो जाएगा। तो 1 2 5 ज़ा 10। उसके बाद देखिए 45 जो है वो 2 के टेबल में नहीं आता है, तो 3 के टेबल से करके देखते हैं। 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5। तो यहाँ पर आपके 90 के फैक्टर्स आ गए हैं 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। अब 105 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर 3 से जाएगा तो 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। उसके बाद 5 7 ज़ा 35 एंड 7 1 ज़ा 7। तो यहाँ पे 105 के जो फैक्टर्स आए हैं वो है 3 इंटू 5 इंटू 7। तो SCF हो जाएगा आपका यहाँ पर दोनों में जो कॉमन है, जैसे 3 है यहाँ पर
और 5 भी है। ठीक है, तो जो कॉमन वाले हैं उन्हें हम राइट करेंगे 3 × 5, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15। तो 15 है आपका 90 और 105 का HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 इज फाइंड द LCM ऑफ 6 and 8। तो LCM क्या होता है आपका? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसमें भी आपके वही तीनों मेथड यूज होंगे, राइटिंग मल्टीपल्स, प्राइम फैक्टराइजेशन एंड लॉन्ग डिवीजन मेथड। ठीक है, बट मैं आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ करके ही सिखाऊंगी, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन जो हमारा HCF था वो भी हमने इसी से किया था। तो दोनों में क्या डिफरेंस है वो भी आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन नंबर A का पहले हम 6 के फैक्टर्स निकालते हैं। तो 6 के फैक्टर्स हो जाएंगे यहाँ पे 2 × 3 = 6 एंड 3 × 1 = 3। तो 6 के प्राइम फैक्टर्स निकल कर आए हैं यहाँ पे 2 × 3। अब 8 के फैक्टर्स निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 4 = 8, 2 × 2 = 4 एंड 2 × 1 = 2। 8 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 2। अब यहाँ पे आपको LCM फाइंड करना है। तो देखिए LCM फाइंड करने में और HCF फाइंड करने में क्या डिफरेंस होता है। जो HCF होता है उसमें हम सिर्फ कॉमन नंबर्स लेते हैं। ठीक है, LCM में भी हम वो कॉमन नंबर राइट करेंगे, बट जो एक्स्ट्रा हैं उन्हें भी हम राइट करेंगे। तो एक्स्ट्रा में देखिए 2 के साथ यहाँ पर है 2 × 2 और इस वाले 2 के साथ यानी कि जो हमने कॉमन ले लिया उसके साथ 3। तो जो कॉमन थे उन्हें तो हमने सिर्फ एक बार राइट किया है और बाकी जो एक्स्ट्रा थे जिनके पेयर नहीं बने थे उन्हें भी हमने साथ में राइट किया है। ठीक है, तो अब इनको हम मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। तो 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8 एंड 8 × 3 = 24। ठीक है, तो 6 और 8 का जो LCM आया यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल आया वो है 24। ठीक है, इसे आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं क्योंकि ये नंबर्स छोटे छोटे हैं, तो इसे हम राइटिंग मल्टीपल्स का मेथड यूज़ कर लेते हैं। तो 6 का टेबल जब हम राइट करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 6, 12, 18, 24, 30 एंड सो ऑन, यानी कि 6 का टेबल आपको यहाँ राइट करना है। उसके बाद नेक्स्ट आपको 8 का टेबल राइट करना है। तो 8 × 1 = 8, 8 × 2 = 16, 8 × 3 = 24, 8 × 4 = 32, 8 × 5 = 40 एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे जब हमने देखा तो दोनों में जो 24 है वो सबसे पहला ऐसा नंबर आया है जो दोनों में कॉमन है। तो यही आपका क्या है, LCM है, यानी कि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। ओके, नाउ सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। B पार्ट है आपका 15, 20 एंड 70। तो यहाँ पे सबसे पहले हम 15 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, जो कि आपका पहले 3 के टेबल में आएगा। 3 × 5 = 15 एंड 5 × 1 = 5। उसके बाद 20 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो जाएगा आपका 2 × 1 = 2, 0। उसके बाद 2 × 5 = 10 एंड 5 × 1 = 5। ठीक है, अब 30 के फैक्टर्स निकाल लेते हैं, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 1 = 2, 2 × 5 = 10, 3 × 5 = 15 एंड 5 × 1 = 5। 15 के फैक्टर्स हैं आपके 3 × 5। 20 के फैक्टर्स हैं 2 × 2 × 5 और 30 के फैक्टर्स हैं 2 × 3 × 5। ठीक है, अब जो तीनों में कॉमन है पहले हम उसे राइट कर लेते हैं। तो देखिए 5 यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। बाकी 3 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। 2 यहाँ है बट यहाँ नहीं है। तो जो तीनों में कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे 3 नंबर्स का LCM निकालना है, तो जो तीनों में कॉमन है पहले उसे हम राइट कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 एक बार दिया हुआ है, यहाँ पर 2 बार, तो जो मैक्सिमम नंबर है वो आपको यहाँ पे राइट करना है। तो जाएगा 2 × 2 × अब 3 यहाँ भी दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ, बट एक ही बार है तो उसको हम 1 टाइम ही राइट करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए 5 × 2 = 10,
10 2 ज़ा 20 एंड 23 ज़ा 60। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो एलसीएम निकल कर आया है तीनों नंबर का वो है 60। आई होप आपके दोनों टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम अच्छे से क्लियर होंगे। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम पर मिल सकें। तो जब तक मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आती हूँ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर, हैव अ नाइस डे।